अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स एंड फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स और कुछ ऐसे किचन हैक्स लेकर हाजिर हुई हूँ जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और मैं आपको बताऊँगी कि हम अपनी कौन सी चीज़ को किस तरह से यूज़ में लेकर आ सकते हैं और किस चीज़ को हम किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। तो आप मेरी इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो चलते हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मेरे पास एक पैकेट है जिसमें सफ़ेद चने थे। आधे मैंने यूज़ कर लिए थे और आधे जो है वो मैंने सील करके रखने हैं, लेकिन मेरे पास कोई भी सीलर मौजूद नहीं है। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं इसको किस तरह से विदाउट सीलर सील कर सकती हूँ। और इसके अलावा अगर हमारे पास कोई भी दालें वगैरह मौजूद हैं तो हम उन्हें किस तरह से सेव करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक बड़ा सा चम्मच ले लूँगी जिससे हम खाना बनाते हैं, और आपने इस चम्मच को इस पैकेट के ऊपर रखना है और इसको फोल्ड करना है। इस तरह से आप देख लें, ये मैंने इसको फोल्ड कर दिया है इस तरह से। अब मैंने दूसरी तरफ फ्लेम ऑन किया था और मैं इसे 3-4 सेकंड के लिए थोड़ा सा गर्म करूँगी, तो हमारा पैकेट बड़ी अच्छी तरह से सील हो जाएगा। ये आप देख लें, मैंने इसको आगे से थोड़ा सा कट किया था, तो ये देखें हमारा पैकेट कितने अच्छे तरीके से सील हो चुका है। तो आई होप आपको मेरी ये टिप अच्छी लगी होगी। अब हम अपनी टिप नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अक्सर हमारे पास ऑयल के पैकेट होते हैं जिसमें ऑयल होता है और हम इसे बाद में वेस्ट कर देते हैं। तो अब आपने इसको वेस्ट नहीं करना, क्योंकि ये हमारे बड़े काम आ सकता है। अक्सर ऐसा होता है हमारे पास आटा बच जाता है 1 या 2 रोटियों का, और अगर हम इसको फ्रिज में रखेंगे तो बड़े से बर्तन में आटा होता है और 1-2 रोटी के लिए इतना बड़ा बर्तन रखना भी फ्रिज में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि स्पेस का मसला बन जाता है। तो आपने ये करना है कि आपने ये आटा लेना है और आपने इस ऑयल वाले पैकेट में ही आटे को रख देना है। इससे ये होगा कि आपका आटा जो है उसके ऊपर जो एक ब्लैक सी लेयर आ जाती है वो भी नहीं आएगी, और आप का जो फ्रिज में जो स्टोरेज का मसला है वो भी सॉल्व हो जाएगा। और आप इस आटे को फ्रिज में किसी भी जगह पर एडजस्ट कर सकते हैं, जिस तरह से मैंने इसको इधर एडजस्ट किया हुआ है। तो आई होप आपको मेरी ये टिप अच्छी लगी होगी। अब हम अपनी टिप नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अक्सर हमारे घरों में पॉलीथीन के जो शॉपिंग बैग्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, और कुछ बड़े होते हैं कुछ छोटे होते हैं, जिनको रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं आपको बताऊंगी कि हम इनको किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक बैग लिया और इसको इस तरह से मैं पहले प्रेस करूँगी, फिर मैंने इसकी साइडों से इसको फोल्ड कर देना है। फिर मैं इसकी दूसरी साइड को भी इसके ऊपर रख के इस तरह से फोल्ड कर दूंगी। अब मैं इसके कॉर्नर को इस तरह से उठाऊंगी और एक ट्रायंगल की शेप में लेकर आऊंगी इस तरह से। इस तरह मैं इस साइड को उठा के दूसरी साइड के ऊपर रखूंगी। इस तरह ट्रायंगल की शेप में मैं इसको फोल्ड करती जाऊंगी, जिस तरह से हम समोसा पट्टी को फोल्ड करते हैं। इस तरह से मैं इसकी फोल्डिंग करती जाऊंगी, और जो इसका लास्ट वाला कॉर्नर होगा उसको इसके अंदर इस तरह से डाल दूंगी। तो ये देखें हमारा बैग जो वो कितना प्यारा भी लग रहा है और ये अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ हो चुका है। इस तरह मैंने अपने बाकी भी जो शॉपिंग बैग्स थे उनको भी मैंने ऑर्गेनाइज़ करके रखा होता है। इनको फिर रखना जो है आसान हो जाता है और ये स्पेस भी कम लेते हैं। तो आई होप आपको मेरी ये भी टिप अच्छी लगी होगी। अब हम अपनी टिप नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ये भी शॉपिंग बैग से रिलेटेड है, जिसमें हम अपने शूज़ और कपड़े वगैरह लेकर आते हैं। अब मैं बताऊंगी कि हम इसको कैसे मेंटेन करके रख सकते हैं। इसके लिए मैंने इसको फ़ोल्ड किया और इसको बैक साइड से प्रेस किया। फिर मैंने इसकी ये वाली साइड को फ़ोल्ड करके इसको प्रेस करूँगी और फिर इसकी दूसरी साइड को इसके ऊपर रख दूँगी इस तरह से। अब मैं इसे नीचे से फ़ोल्ड करना स्टार्ट करूँगी और इसका फर्स्ट वाला जो पार्ट होगा उसको इसके अंदर इस तरह से रख दूँगी। तो हम अपने दूसरे शॉपिंग बैग्स को इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं, और ये इस तरह पड़े हुए भी अच्छे लगते हैं और ये स्पेस भी कम लेते हैं। इस तरह से मैंने अपने बाकी सारे बैग्स को भी फोल्ड कर लिया था। अब यहाँ पर मेरे पास एक बड़ा शॉपिंग बैग था, इसे भी मैंने इस तरीके से फोल्ड किया। इस तरह से, और इस बड़े शॉपिंग बैग के अंदर मैंने जो छोटे छोटे शॉपिंग बैग्स बनाए थे वो मैं इसके अंदर रख दूँगी। तो आई होप आपको मेरी ये भी टिप अच्छी लगी होगी।
अब हम अपनी टिप नंबर 5 की तरफ चलते हैं। ये भी हमारी शॉपिंग बैग से रिलेटेड है। पॉलीथीन के शॉपिंग बैग्स पर बैन लग गया था, तो ये जो कपड़े वाले शॉपिंग बैग्स होते हैं ये भी अक्सर ही हमारे घरों में मौजूद होते हैं। तो हम इन शॉपिंग बैग को किस तरीके से यूज़ में लेकर आ सकते हैं, उसके लिए मैं क्या करूँगी, इस साइड से मैंने इस शॉपिंग बैग को कट किया। अब मैं इसे दूसरी साइड से कट करूँगी। इसी तरह मैं इस शॉपिंग बैग को चारों साइडों से कट कर लूँगी। ये देखिए मैंने इसको चारों साइडों से कट कर लिया था। अब मैं इसका क्या करूँगी, अक्सर ऐसा होता है कि हमने खाने में जो है वो गरम मसाले शामिल करने होते हैं, जिसके लिए हमें मल के कपड़े की ज़रूरत होती है और हमारे पास मौजूद नहीं होता, तो हम इसे उस यूज़ में लेकर आ सकते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गरम मसाला लिया था और मैंने उसका एक इस तरह से मैंने इसके अंदर रख दिया और मैं इसकी एक छोटी सी जिस तरह पोटली टाइप होती है, मैं इसकी एक पोटली सी बना दूँगी। तो इसे हम अपने जो खाने वगैरह हैं उसमें भी शामिल कर सकते हैं। तो अगर आपके पास मल का कपड़ा ना हो तो आप इस बैग को इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसी दौरान ही अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल के आइकन को प्रेस कर दें। इससे आपको मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन प्रेस कर दें। तो आई होप आपको मेरी ये भी टिप अच्छी लगी होगी। अब हम अपनी टिप नंबर 6 की तरफ चलते हैं। हमारी ये टिप भी इसी शॉपिंग बैग से रिलेटेड है कि हम इसे और किन यूज़ में लेकर आ सकते हैं। मैंने इस बैग को इस तरह से फ़ोल्ड कर लिया है। अब मैं एक राउंड शेप का मैंने कवर लिया है और मैं इसे मार्क कर दूंगी। आप भी सोच रहे होंगे कि मैं इससे क्या बनाने लगी हूँ, ये एक ऐसी चीज़ है जो आपके बड़े ही काम आने वाली है। तो मैं अब यहाँ पे क्या करूँगी कि मैं इसकी कटिंग करूँगी। इस तरह से मैं राउंड शेप में इसकी कटिंग कर लूँगी। अब मैं दूसरी साइड से भी इसकी कटिंग कर लूँगी। तो ये देखें मैंने इधर काफ़ी सारे राउंड शेप में इसकी कटिंग कर ली है। अब मैंने यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पर मेरे पास एक बॉक्स है जिसके अंदर नेल पॉलिश रिमूवर के लिए वाइप्स होती हैं। तो अगर आपके पास नेल पॉलिश रिमूवर की वाइप्स ख़त्म हो चुकी हैं या आपके पास दूसरा नेल पॉलिश रिमूवर है, तो आप इस बैग के छोटे छोटे राउंड शेप में इसको कट करके आप इसको इसके अंदर फिक्स करें। अब ये जो मैंने वाइप्स बनाए हैं वो मैं इस बॉक्स में शिफ्ट करूँगी। इस तरह से मैंने कटिंग भी इसकी इसी साइज़ की है। इस तरह से मैं अपने सारे वाइप्स इसके अंदर मैंने शिफ्ट कर दिए हैं और मेरे पास यहाँ पर एक नेल पॉलिश रिमूवर था, उसको मैं इसके ऊपर डाल दूँगी और इसे आपने 4-5 मिनट के लिए छोड़ देना है। 4-5 मिनट के बाद नेल पॉलिश रिमूवर इन वाइप्स के साथ एडजस्ट हो जाएगा और आप इसे इजीली कैरी भी कर सकते हैं। आप कहीं पे भी जाएं तो आपके लिए कैरी करना भी इजी होता है। अब मैं आपको चेक करवा देती हूँ कि ये वर्क कैसे कर। मैंने यहाँ पर नेल पेंट लगाया। अब मैं आपको इसको रिमूव करके दिखा देती हूँ। तो ये देखें ये वाइप्स कितने अच्छे तरीके से इस तरह वेट हो चुकी हैं और मैं इसे नेल पॉलिश रिमूव करूँगी। हमारे कितने अच्छे से वाइप्स जो हैं वो इन शॉपिंग बैग से रेडी हो चुके हैं। तो आई होप आपको मेरी ये भी टिप अच्छी लगी होगी। तो आई होप आपको मेरी ये तमाम टिप्स अच्छी लगी होंगी। अगर आपको मेरी कोई भी टिप या मेरा कोई भी किचन हैक पसंद आया हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और आप मेरी इन टिप्स को ज़रूर फॉलो किया करें। इससे ये होता है कि हम अपनी चीज़ों को दोबारा यूज़ में भी लेकर आ सकते हैं और अपनी चीज़ों को मेंटेन करके भी रख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।